हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7 की एक्सरसाइज 3.2 के फर्स्ट 5 क्वेश्चंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में, इस एक्सरसाइज में हमें मेनली 3 चीजें करनी है। हमने मीन, मीडियन, मोड। हमने पीछे एक्सरसाइज 3.1 में मीन ऑलरेडी किया था, मीन और रेंज की थी, मीन जिसमें किया था। तो हमें एक बार दोबारा से एक बार करके देखते हैं। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा क्या क्या चीजें जरूरी है, वो हम एक बार देखते हैं। तो मीन में क्या, मीन का फॉर्मूला ये होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन होता है जो भी हमें नंबर्स दिए गए हैं वो वाले, ठीक है, वो ऑब्जर्वेशन होती है। उसका टोटल करने के बाद उसको डिवाइड करना है कितने नंबर्स थे ऑब्जर्वेशन के। ये तो हो गया मीन। इसके अलावा होता है मोड। मोड में क्या होता है, जो भी वैल्यू मैक्सिमम टाइम आती है, ठीक है, ज्यादा बार जो वैल्यू आती है उसको मोड बोलते हैं। जैसे आपको ये ऑब्जर्वेशन दी गई है, इसमें से कौन सी वैल्यू है जो मैक्सिमम टाइम आई है, ज्यादा टाइम कौन सी आई है। तो देखो आप 3 टाइम आया है, 2 जो है वो 3 टाइम आया है। 2 एक तो ये रहा, एक ये 3 4 टाइम 2 आया है। तो हमारा मोड क्या आएगा इसमें, 2। इसी तरह अगर 2 वैल्यू होगी तो 2 भी आ सकते हैं मोड। तो मोड का तो आपको पता चल गया कि जो भी वैल्यू मैक्सिमम टाइम आती है, ज्यादा टाइम आती है, वो क्या होती है, मोड। ठीक है, मीन का ये फॉर्मूला होता है। देन आगे करते हैं मीडियन। मीडियन क्या होता है, मिड वैल्यू या सेंटर वैल्यू बोल सकते हो, किसी भी जो भी हमें वैल्यू दी गई है मान लो। तो मीडियन कैसे निकलता है, सबसे पहले हमें जब भी मीडियन की वैल्यू दी गई है तो हमने उसको असेंडिंग ऑर्डर में करना है। असेंडिंग ऑर्डर में कैसे करना है, असेंडिंग ऑर्डर होता है बढ़ते क्रम में लिखना है, पहले छोटी वैल्यू फिर देन बड़ी, फिर आगे बड़ी, ऐसे बड़ी। ठीक है, तो अभी हम इसमें से असेंडिंग ऑर्डर करने के भी 2 तरीके होते हैं। आप जो भी तरीका आपको ठीक लगता है आप उस तरीके से कर सकते हो। एक तो है कि आपको जो भी वैल्यूज दी गई हैं उसमें आपने 1 बाय 1 चेक करना है। जैसे 1 है तो आप यहाँ पर लिखोगे 1, ठीक है। देन इससे बड़ा कौन है, 2। आप टिक लगाते जाओ साथ में ताकि आपको कोई वैल्यू मिस ना हो जाए। तो 2, देन आ गया, पहले 0 आना है, ठीक है, 0 भी दिया गया ना, तो यहां पर हम लिखेंगे 0 1 2, देन 3, इसको भी टिक लगा दो। देन आ गया हमारा 4 एंड 5 6। ये होगी हमारी असेंडिंग ऑर्डर में। उसके बाद काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7। ये भी हम देख ले, 7 है हमारी, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, काउंट करने का मतलब है कि कोई वैल्यू आपसे रह ना गई हो। ठीक है, एक तो ये हो गया। ठीक है, इसमें आपने काउंट करके देख लिया कि कितनी आपका असेंडिंग ऑर्डर में। जब भी आपने मीडियन निकालना है तो आपको की वैल्यूज जो ऑब्जर्वेशन है हमेशा असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। उसके बाद आपने इसकी सेंटर पे वैल्यू देखनी है। तो सेंटर में कौन सी वैल्यू, आप क्या करोगे, 1 बाय 1 एक से एक ऐसे करते जाओ। या तो आप क्या कर सकते हो, या तो आप प्रॉपरली ऐसे करके देख सकते हो कि इसके साथ ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट सेंटर में कौन सी आ गई वैल्यू, 3। ठीक है, तो 3 आ गई। जहां तो आपका तरीका ये है, जहां आप क्या कर सकते हो, ऐसे काट सकते हो। ठीक है, ये इससे कट हो गया, ये वैल्यू इससे कट होगी, ये वाली वैल्यू इससे कट होगी, तो बच्चा कौन है, 3। ठीक है, आपको जो भी आपको तरीका ठीक लग रहा है आप उसी तरीके से कर सकते हो। या तो आप ऐसे करके, ये आपने रफली करना है, उसी में पेपर में जहां आपने कॉपी पे ऐसे काटना नहीं है, आप साइड पे पेंसिल से काट कर देख सकते हो, बाद में उसको रेज करना है। ठीक है, आपने ऐसे वैल्यूज काटनी नहीं है कॉपी पर। तो आपके देख सकते हो कि 3 हमारा क्या आ गया, मीडियन। तो मीडियन हमारा यहाँ क्या आ गया, 3। ठीक है, एक तो ये तरीका है। जहां आप क्या कर सकते हो, n+1 अपॉन में 2 टर्म। ठीक है, ये टर्म है जो, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला है। n होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, कितनी नंबर्स हैं, नंबर ऑफ टर्म्स होते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो हमारी 7 टर्म्स थी। ठीक है, प्लस उसमें 1 कर लेना है, अपॉन में 2। ठीक है, तो अभी हमारा कितना गया, 7 में 1 प्लस किया 8, 8 अपॉन में 2, तो 2 1 2, 2 4 8। तो 4th टर्म, तो यहां पर हमारा आ गया कि 4th टर्म, जो 4th वैल्यू नहीं, 4th टर्म जो 4th नंबर पे वैल्यू आती है वही हमारा मीडियन है। तो 4th नंबर पर हमारी इसमें कौन सी वैल्यू आती थी, 1 2 3 4। तो कौन सी वैल्यू आ रही है हमारी 4 नंबर पर, तो 3। तो इसी तरह हमारा मीडियन निकलता है 3। तो आप जहां तो ऐसे काट के दे सकते हो, जहां ये फॉर्मूले यूज करके भी कर सकते हो। ठीक है, अब ये असेंडिंग ऑर्डर में मैंने बताया था कि एक तो आप इस तरीके से कर सकते हो कि नंबर लिख लो। एक तरीका ये है, जैसे हम उतार लेते हैं
असेंडिंग ऑर्डर में बताया था मैंने कि आप जो भी वैल्यू लेते हो उसको टिक करते जाओ इस तरीके से। एक तरीका ये है कि आप असेंडिंग ऑर्डर कैसे करो, आप रफली साइड पे, ठीक है, वहीं पर नहीं करना आपने, साइड पे कर सकते हो कि आप सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू लो 4, आप 4 को यहां पर लिख लो, ठीक है, और जो भी 4 से पहले आएगा उसके आगे लिख दो, जो 4 के बाद है उसको, ठीक है, ये 4 हो गया। अभी 3 4 के पहले आते हैं तो यहाँ पर गैप डालकर लिखना, ठीक है, बिल्कुल साथ साथ में नहीं लिखना, क्योंकि एक वैल्यूज ज्यादा भी हो सकते हैं, रिपीट भी होती है वैल्यू, जैसे 4 टाइम भी आ सकता है, 3 टाइम्स भी आ सकता है, 4 टाइम भी आ सकता है, तो आप उसको गैप डालकर लिखना, ठीक है। 4 के बाद 3 आ गया, 3 के बाद 1, तो 1 3 से पहले आता तो पहले लिख लो। देन 6 हमेशा 4 से बाद में होता है तो यहाँ पर लिख लो। देन है 5 4 के बाद और 6 के पहले होता है तो यहाँ सेंटर में, मतलब गैप डालकर लिखना। ये है जहां तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कम है, मगर कई बार क्या होता है बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेशन होती है तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। तो हमने 5 भी लिख लिया। नेक्स्ट है 2, तो 1 के बाद आता है 2 और 2 3 से पहले आता है तो 2 लिख लिया। 0 1 से पहले आता है तो आप यहाँ पर कॉमेंट लगा दो। ये देखो आपके असेंडिंग ऑर्डर में हो गए हैं। आपको जो भी तरीका ठीक लगता है आप उसी तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो आपको मीडियन जब भी निकालना है तो आपको असेंडिंग ऑर्डर करना आना चाहिए, और हमेशा असेंडिंग ऑर्डर करने के बाद नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो पुरानी थी, जो क्वेश्चन में दी गई है उसको काउंट कर लो, और अपनी असेंडिंग ऑर्डर में जो भी दी गई है उसको काउंट करनी है, ठीक है। अब हम करते हैं हमारे क्वेश्चन को। नाउ अभी हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। ये हमें डाटा दिया, ऑब्जर्वेशन दिया, इसमें हमने मीडियन करना है। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, असेंडिंग ऑर्डर। तो सबसे पहले हमने करना है असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में देखो आप सबसे पहले आ गया 1, जो जैसे मैंने यहाँ पे पीछे बताया था वैसे ही आपने करना है, ठीक। तो यहाँ पर आपने देखो 1, सबसे पहले हमने लिखा यहाँ पर 1, देन देखो इसमें से 1 से बड़ा है कौन सा, और 3 2 टाइम आता है तो 2 टाइम लिख लिया। देन है हमारे पास 4 के बाद है 5 2 टाइम है तो 2 टाइम उतार लो कॉमे डाल के, ठीक है। देन है 6, ये हो गया। अभी काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 है। जब हम हमारी क्या असेंडिंग ऑर्डर में काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारी ये 7 है। इट मीन्स हमारी जो असेंडिंग ऑर्डर है वो सही है और उसमें नंबर भी पूरे हैं, ठीक है। आप इसमें जैसे मैंने पहले बताया तो आप काट करके भी कर सकते हो। जहां आपके पास तरीका है कि आप मीडियन निकालने के लिए मीडियन इज इक्वल टू n प्लस n स्मॉल n, ठीक है, n प्लस 1 अपॉन में 2। तो n प्लस 1, n कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 प्लस 1 अपॉन में 2, तो ये आ गई हमारी टर्म। तो आपने देखा 7 और 1 8 अपॉन में 2 2 1 जा 2 2 4 जा 8, तो फोर्थ टर्म कौन सी है, तो यहां पर हम लिखेंगे मीडियन इज इक्वल टू 1 2 3 4, तो 4 नंबर पर हमारी आती है 4 आंसर, फोर्थ टर्म। यहाँ पर कुछ भी टर्म हो सकती है, यहाँ तो हमारा इक्वल हो गया ना, फोर्थ टर्म भी होगी, फोर्थ ही टर्म पर वैल्यू भी फोर्थ ही आ गई, कई बार और भी वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया है फर्स्ट का आंसर। सेकंड है फाइंड द मोड ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसमें हमने मोड बताना है। मोड कौन सा है, मोड होता है जो ज्यादा टाइम आता है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर 2 है वो 3 टाइम हो गया, और 3 तो 1 टाइम ही है, 4 1 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है, तो जो 2 है वो भी 3 टाइम है, 5 भी 3 टाइम है। तो मोड कौन से हैं, दोनों ही है। मोड इज इक्वल टू 2 and 5, ये है हमारा आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। द स्कोर्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आउट ऑफ 25 of 15 स्टूडेंट्स आर एज फॉलो। ठीक है, स्कोर्स है मैथमेटिक्स में 25 में से कितने स्कोर्स 15 स्टूडेंट्स ने लिए हैं, उसका डाटा नीचे है। तो फाइंड द मीन, इसमें हमने मीन पता करना है, मोड पता करना है, मीडियन पता करना है ऑफ दिस डाटा। ठीक है, आर दे सेम। इसके अलावा हमने बताना है कि मीन मीडियन मोड तीनों सेम है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले हम पता करते हैं मीन। सबसे पहले हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में करते हैं। ठीक है, तो असेंडिंग ऑर्डर में जैसे मैंने बताया था आपने वैसे ही करके देखना है। ठीक, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में कर लिया और हमने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन भी काउंट कर ली। ये भी 15 है, ये भी हमारी जो क्वेश्चन में दी गई वो भी 15 है। तो मीन सबसे पहले हम पता करेंगे मीन। तो मीन का फॉर्मूला आपको पता ही है। तो मीन है इज इक्वल टू सभी ऑब्जर्वेशन को प्लस करने के बाद अपॉन में जितनी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है हमारी 15, इसको उतार लेते हैं।
तो अभी आप देख सकते हो इसको हमने प्लस करके 15 ओवर लिख लिया। तो इन सभी को अगर प्लस करते हैं तो हमारा टोटल आता है 263 अपॉन में 15। अभी 263 को हम 15 से डिवाइड करके देखेंगे कि कहाँ कट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पर कट के देखते हैं 263 को 15 से, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 30 होता है। तो हम 13 नहीं लिख सकते 26 के नीचे, तो 15 1 जा 15, 6 में से 5 माइनस किया 1, 2 में से 1 माइनस किया तो 1, ये 3 अभी नीचे आ जाएगा। तो 15 7 जा होता है 105, 15 7 जा 105। अभी 13 में से हमने 5 माइनस करनी है क्योंकि 3 5 से छोटा है, तो इसका हम बना लेंगे 13। 13 में से 5 माइनस किए 8, ये बन जाएगा 0, तो ये 0 ही आ जाएगा। ठीक है, अभी देखो यहाँ पर कोई भी डिजिट नहीं है, रिमाइंडर आ चुका है। अगर हमने इसका डेसिमल में आंसर लेना है तो यहाँ हम लगा देंगे पॉइंट और यहाँ लगा देंगे 0, तो आएगा 8। ठीक है, 15 5 जा होता है 75, 15 5 जा 75। 10 में से 5 माइनस किए 5, इसका बन जाएगा 7, 7 में से 7 माइनस किए 0, तो यहाँ पर हम 0 लगा लेंगे क्योंकि एक बार आगे हम जितनी मर्जी 0 लगा सकते हैं। ठीक है, पॉइंट एक बार लगाना है हमने, तो आगे आएगा 15 3 जा 45, 15 3 जा 45। 10 बन गया, 10 में से 5 माइनस किए तो 5, ये हमारा रिमाइंडर। ये आगे डेसिमल्स में जाता जाएगा, ये प्रॉपर नहीं हमें डेसिमल में आंसर भी मिलेगा। तो हमारा जो हम इतनी वैल्यू भी लिख सकते हैं, कितनी है 17.53। तो हम इसको काट देंगे, 15 1 जा 15, 17.53 ये आ चुका है हमारा मीडियन, मीन। ये है हमारा 17.53 मीन। अभी नेक्स्ट हमें पता करना है मोड कौन सा होता है, जो भी वैल्यू ज्यादा टाइम आती है। तो इसमें हमने असेंडिंग ऑर्डर में ही देख सकते हैं, तो ये 5 1 प्राइम आता है, 9 भी, ये भी। तो आप देख सकते हो 20 जो है 4 टाइम आता है, 1 2 3 4, 24 टाइम आता है, 25 2 टाइम्स आता है। तो मोड हमारी कौन सी वैल्यू होगी 20, तो मोड हमारा आएगा 20। यहाँ पर मोड है 20 आंसर। नेक्स्ट हमने करना है मीडियन। तो मीडियन हमने कैसे करना है, तो अभी हमने करना है मीडियन। तो मीडियन में क्या फॉर्मूला मैंने बताया था, n+1 अपॉन में 2। ठीक है, n+1 अपॉन में 2 अच्छा टर्म। ठीक है, तो n कितनी थी वैल्यू हमारी, टोटल नंबर हमारे स्टूडेंट के 15 थी, तो 15 + 1 अपॉन में 2, ये आ जाएगा हमारा 16 अपॉन में 2। 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, तो 8th टर्म। तो 8th हमारा आंसर नहीं है, 8th टर्म में। तो आप इसमें से काउंट कर लो 8th में टर्म पे कौन सा आता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, दोबारा से काउंट करते 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8th टर्म कौन सी है, मीडियन। इसका मतलब हमारा कितना आ रहा है 20। तो मीडियन हमारा है 20 आंसर। ठीक है, इसमें हमें सेकंड पार्ट हमें पूछा गया था, फाइंड द मीन मीडियन मोड, क्योंकि हमने पता कर लिए आर दे सेम। तो आंसर है नॉट, दे आर नॉट सेम, बिकॉज हमारा जो मीन है वो 17 पॉइंट। बिकॉज आप देख सकते हो कि हमारा मीन जो था वो था हमारा 17.53, मोड कितना था 20 और मीडियन है 20। ठीक है, तो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है नॉट, नो, दे आर नॉट सेम। तीनों सेम नहीं है, ओनली 2 सेम है। ठीक है, मीन और मोड और मीडियन सेम है। आंसर में हमें बुक के लास्ट पे में जो आंसर है उसमें हमें यस दिया गया है, क्योंकि उसने मेंशन भी मोड और मीडियन ही किया है, उन्होंने मीन मेंशन नहीं किया। ठीक है, तो इसमें हमारा जो आंसर है सेकंड पार्ट का भी खत्म होता है। ठीक है, आपने इसको मीडियन में ऐसे निकाला है ना, आप ऐसे 1 बाय 1 एग्जिट करके भी कर सकते हो कि 1 को काट लिया पेंसिल से। ठीक है, जो भी लास्ट सेंटर में वैल्यू बचेगी वो हमारा होगा मीडियन। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आगे करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, द वेट इन केजी ऑफ 15 स्टूडेंट ऑफ अ क्लास आर। ठीक है, 15 स्टूडेंट का केजी में हमें वेट दिया गया है 15 स्टूडेंट का। उसमें हमें क्वेश्चन पूछे हैं, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ दिस डाटा।
इसमें हमने मोड पता करना है, मीडियन पता करना है, ठीक है। तो मोड कैसे पता है, सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको असेंडिंग ऑर्डर में। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले हम देखते हैं छोटी वैल्यू कौन सी है। इसमें से सबसे छोटी वैल्यू है आई थिंक 32। 32 से कोई भी छोटी वैल्यू नहीं है, तो ये आ गई 32। 32 हम यहाँ पर टिक कर देते हैं 32। नेक्स्ट आता है हमारे पास 32 से आगे कौन सी वैल्यू आएगी 35। 35 नेक्स्ट है 36। देखो 35 के बाद क्या होता है 36। 36 भी हमारे पास है 36 वन टाइम है। आगे है हमारे पास 37, ये भी वन टाइम है। एंड 38। 38 की यहां भी है, यहां भी है, तो 1 2 और कहीं है 38, ये रहा 3। 38 3 टाइम है 1 2 3, ठीक है। आगे 38 के बाद 40 है, हाँ 41, एक बार ही है 40, तो यहां आप लिख देंगे 40। 40 के बाद 42। 42 है वन टाइम 42, तो यहां पर आ जाएगा हमारा 42। 42 के बाद है 43, 1 2 3, 3 टाइम है हमारे पास 43, तो 1 2 3, 3 टाइम लिखना है, ठीक है। इसके बाद है 45 वन टाइम। इसके बाद है 47 एंड 50। तो आप देख सकते हो मेरा जो टिक है वो सभी डिजिट्स पर हो चुका है, सभी नंबर्स पर हो चुका है। अभी इसने मैं 15 स्टूडेंट्स बोला, इट मींस ये ऑब्जर्वेशन जो थी 15 थी, इसको काउंट कर लेते हैं तो अभी देखते हैं हमारी असेंडिंग ऑर्डर में कोई जो भी है कोई ऑब्जर्वेशन जो है मिस तो नहीं होगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इट मीन्स हमारी जो असेंडिंग ऑर्डर में कोई भी वैल्यू हमसे नहीं छूटी है, नहीं मिस हुई है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने पता करना है मोड। तो मोड है जो भी ज्यादा बार आता है, तो इसमें से देखो कौन सा है 38 आता है हमारा 3 टाइम। इसमें हमारा 38 3 टाइम आ रहा है, ठीक है, ये 38। और इसके अलावा 43 भी हमारा 3 टाइम आ रहा है। तो 38 kg एंड 43 kg, ये हमारा है आंसर। ये मोड कौन सा है 33 kg एंड 43 kg। आगे हमने पता करना है मीडियन। तो मीडियन करते हैं पहले, आगे पता मीडियन, इसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है, ऐसे। तो मीडियन का जो मैंने सिंपल फॉर्मूला बताया आप वैसे कर सकते हो, वैसे टाइम, ठीक है, n+1/2, ठीक है। n कितनी है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारी 15, 15 प्लस में 1/2, तो आ जाएगा हमारा 15 में 1 प्लस किया 16/2, तो 1 2 1 2 2 8 16। तो 8th टर्म, ये जरूर लिखना है 8th टर्म। तो 8th टर्म्स कौन सी है, तो 8th टर्म है हमारी, काउंट करके देखते हैं, ये असेंडिंग ऑर्डर होगा उसी में काउंट करनी, इसमें काउंट नहीं करनी कभी भी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 नंबर पर हमारी टर्म है वो 40 है। तो हमारा जो मीडियन है वो है, तो यहां पर लिख देते मीडियन इज इक्वल टू 40 kg, ये है हमारा आंसर, ठीक है। मीडियन क्या है 40 kg। इज देयर मोर देन वन मोड, इसमें कहा गया कि इसमें जो भी हमें ये वैल्यू देखी उसमें से एक से ज्यादा मोड है। इस वैल्यू में हमने देखा ना कि मोड कितने हैं, 2 मोड निकले हैं, तो हमारा आंसर आएगा सेकंड। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। यहाँ सेकंड का क्या बोला है, इज देयर मोर देन वन मोड, तो हम ये लिखेंगे यस, ठीक है, ये है हमारा सेकंड का आंसर। तो सेकंड में यस है क्योंकि जो मोड है हमारे 2 है, 1 से ज्यादा है, ठीक है। यहीं पर हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द मोड एंड मीडियन ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो मोड और मीडियन करने से पहले हम कहा करेंगे असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटी वैल्यू जो है वो है 12। तो 1 2 टाइम 12 आता है, तो 1 यहाँ पर हम लिख देंगे 12। तो हमने यहाँ पर 2 टाइम 12 लिख लिया। आगे है हमारा 13 आता है हमारा 1 2 टाइम 13 है, तो 13। आगे 14 1 2 3 टाइम है हमारा 14, तो 14। नेक्स्ट है 16 के बाद में है 19।
तो ये हमारी वैल्यू जो असेंडिंग ऑर्डर में आ चुका है, इसको काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा ये सही है। नेक्स्ट हमें पहले पता करना है मोड। मोड का आंसर है मोड कौन सा है जो ज्यादा टाइम वैल्यू आती है। तो हमें पता है कि 14 जो है 3 टाइम आ रहा है, तो हमारा जो मोड है वो है 14। ठीक है, मोड हमारा है 14। नेक्स्ट हमने करना है मीडियन। तो मीडियन कितना है हमारा, तो हम वैसे करेंगे n+1 अपॉन में 2 टर्म है। ठीक है, तो ये हमारी ऑब्जर्वेशन कितनी थी 9 थी, तो 9+1 अपॉन में 2 ये आ गया हमारा 9+1 10 आ गया, तो 10 अपॉन में 2, तो 2 1 2 2 5 10। तो फिफ्थ टर्म जो है वो है मीडियन। तो हम यहाँ पर लिखते हैं फिफ्थ टर्म कौन सी है, फिफ्थ टर्म है, काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5। तो 14 हमारी फिफ्थ टर्म है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे मीडियन इज इक्वल टू 14। ये है हमारा आंसर। अगर आपने डायरेक्ट मीडियन वैसे करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो। अगर आपने इस तरीके से नहीं करना मीडियन फाइंड, तो आप ऐसे भी कर सकते हो। यहां से एक वैल्यू काटी, यहां से भी काट ली, एक आगे से एक पीछे से। ठीक है, यहाँ भी वैल्यू काटी, यहाँ भी वैल्यू काट दी हमने, तो हमारे पास जो आंसर बचता है वो है 14। तो ये हमारा है मीडियन। ठीक है, आपको जिससे भी ठीक लगता है वैसे कर सकते हो। इसको बाद में रेज कर देना, आपने पेन से ऐसे काटना नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट होता है। इसी के साथ हमारी आज की जो वीडियो है वो भी खत्म होती है। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर जो 10 तक के क्वेश्चन है उसकी नेक्स्ट वीडियो है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उम्मीद करती हूँ आपको सम अच्छे से समझ आए होंगे और वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।